Yes, good afternoon all of you. सिंहपुर विद्यालय, बैकुंठपुर विद्यालय, Good afternoon, sir. Yes, तो आइए पुनरावलोकन। पुनरावलोकन में 7-8 सवाल किए हैं, तो अब अभी वही हम शुरू कर रहे हैं। जरा ये आइए, तो पहला, आप पहला पाठ बोलिए, जरा अपने मन का पाठ बोलिए। 3 पाठ बोल दीजिए। एक पाठ बोलेगा राम जानकी विद्यालय, एक पाठ बोलेगा सिंहपुर और एक पाठ बोलेगा बैकुंठपुर। अपने मनपसंद पाठ का नाम बताइए। सिंहपुर विद्यालय कौन सा पाठ चाहते हैं, बताइए, बोलो। चैप्टर 13। यस सर। चैप्टर 13 नंबर मत बोलिए क्योंकि पुरानी किताब में, और नाम बोलिए चैप्टर का। सांख्यिकी। आप सांख्यिकी बोलो। कौन सिंहपुर? सांख्यिकी के बाद दूसरा बताइए, दूसरा पाठ बोलिए। ये सिंहपुर विद्यालय नहीं बताया है, बोलो, देर मत लगाओ यार, बताओ। सेम चैप्टर है। आप भी सांख्यिकी में ही है? यस सर। यस सर। ये हो गया सिंहपुर, ये राम जानकी विद्यालय, और ये अब बैकुंठपुर विद्यालय। चैप्टर का नाम बताइए। सांख्यिकी से। सांख्यिकी से ही, चलो सवाल ले रहे हैं। चलिए, आपने बहुलक कम निकाली थी, एक बहुलक और निकालिए। किताब में अगर आपके पास डेटा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13.2 के लिए बहुलक निकालिए। डेटा दे रहे हैं 5 से 15, 15 से 25 और 25 से 35। जब 3 पार्ट मांगे तो 3 पार्ट दिया करेंगे, आप तुरंत अलग अलग चले जाते हैं। 25 और 35, ठीक है, ओके। 35 से 45, फिर 45 से 55, 55 से 65, आइए फ्रीक्वेंसी। ये आयु दी गई है, क्लास इंटरवल्स में एज दे दी गई है, पेशेंट्स की है, रोगियों की। अब 5 से 15 आयु वर्ग में रोगियों की संख्या, यहां पर फ्रीक्वेंसी है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। आइए, अब कहा गया है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले बहुलक निकालना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, दोनों में अंतर आ जाता है, लेकिन अभी इसमें हमें मोड निकालना है, माध्य बाद में निकालेंगे, मोड फिर बाद में मीन निकालेंगे। ठीक है, पहले ये निकालिए फर्स्ट और ये बाद में सेकंड। चलिए निकालिए, बहुलक निकालिए पहले। ठीक है, बहुलक निकालिए पहले। मोड फॉर्मूला फिर से, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। फिर सिखाया गया था कि F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और F0 उसके पहले वाले की, फिर ट्वाइस F1 माइनस F0 और माइनस F2। 1 बढ़िया रहता है मॉडल क्लास लेने के लिए, उससे पहले वाले की 0 से और उसके अगले वाले की 2 से। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज के आकलन थे। फॉर्मूला 2-3 बार में याद हो जाए, क्योंकि ज्यादातर ऐसा हो जाता है कई बार कि बोर्ड जब कॉपी चेक कर रहे होते तो उसका फॉर्मूला ही सही नहीं लिखा होगा। ठीक, तो आइए देखिए, बोर्ड निकालिए, वैल्यू बताइए, उसके बाद मीन भी निकालना है। चलिए करिए आप भी सवाल। मोड निकालिए, फॉर्मूला लिखा गया है। F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। मॉडल क्लास कौन सा बनेगा?
जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो मॉडल क्लास बना दे रहे हैं 23 वाला। द क्लास हियर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23, तो ये मॉडल क्लास की जगह काम करेगा। ठीक है, 35 से 45। अब चलिए वैल्यूज भरिए और कैलकुलेशन करके निकालिए। एच क्लास साइज थी, जो साफ दिख रहा है, 5 10 15, 15 10 25 क्लास साइज एच बराबर 10 है। ठीक है, चलिए निकालिए, 2 मिनट का समय है। आइए, चलो किसका बहुलक निकल गया, हाथ उठाइए। रामजानकी विद्यालय 1, सिंहपुर विद्यालय 2, बैकुंठपुर विद्यालय 3, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय 4। निकाला, उत्तर क्या आया? सर आंसर आ गया। हाँ, कितना आया? 45। 45। किस विद्यालय का आया? राम जानकी। यस, 30.2 का पहला सवाल। बहुलक आया है 36.8। सर 37.2। तब भी नहीं आया, 36.8 लिखा है। चलिए, बहुलक गलत हो गया, अब माध्य निकालिए। फाइंड द मीन। बहुलक गलत हो गया, अब मीन निकालिए। बहुत सर मेरा आंसर आया 36.8। 36.8 उत्तर किसका आया बहुलक में? सर जी जी आईसी सिंहपुर से। जी जी ऐसे सिंहपुर, वेल डन, शाबाश। अब निकालिए माध्य। माध्य निकालिए। माध्य बाकी विद्यालय निकालें और देखें कि किसका सही आ रहा है। यस सर। और मीन पूरा एक्यूरेसी के साथ अगर निकालना है तो स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड से ही निकालिएगा कि xi बने। उसके बाद एज्यूम मीन जानना है, एज्यूम मीन जानिए, xi माइनस a अपॉन h निकालिए, वो ui हो जाएगा या कोई di लिखता है, fi di निकालिए। निकाल के फॉर्मूला मीन का लगाइए और मीन का फॉर्मूला भी दे रहे हैं। तो अब x बार एज्यूम मीन प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi इनटू द क्लास साइज। चलिए निकालिए बी। 37.2। हाँ, अभी ये एक्यूरेसी कम है, 37.2 नहीं है। बोर्ड का जो उत्तर निकला था वो किताब बता रही है, जो सिंहपुर विद्यालय के विद्यार्थियों ने जवाब दिया 36.8, और उसके बाद माध्य जो निकला है 35.37। आपने 37 बोला था। कौन सा, क्या उत्तर आया? हाँ सर यही आंसर आ गया है। कितने लोगों का आंसर आया, जरा जल्दी से अंदाज लगा के बताओ। अच्छा, अब ये बताइए कि जो दो सांख्यिकी आकलन आपने किए, एक मोड निकाला वो 36.8 है और यस सर। औसत निकाला, तो दोनों से क्या मतलब निकाल रहे हैं, इसकी व्याख्या भी एक लाइन लिखनी है। सवाल अगर 6 नंबर का है तो अभी 5 नंबर ही मिले हैं इसका उत्तर देकर। 1 नंबर अभी इस बात के लिए बाकी है जो उन्होंने नीचे कही है कि उपरोक्त आंकड़ों की बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ये उत्तर आ गए। उसके बाद कहा है दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो इस बात की व्याख्या भी करनी है जो तुलनात्मक स्वरूप में दोनों ही सांख्यिकी आकलनों को देखती है। क्या मीनिंग निकलता है इस बात का कि मोड ये है और माध्य बी ये है। इसकी लाइन नीचे लिखनी पड़ेगी तभी पूरे 6 नंबर मिलेंगे, एक अंक बाकी रह जाएगा अभी इस बात का उत्तर लिखने के लिए, क्या कि दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। इस बात का उत्तर देना पड़ेगा और अभी इतने से बात नहीं बनेगी। और दोनों ही निकाल लेते, आप देर भी लगा रहे हैं, एक ही सवाल में दोनों निकाल लें। कई सवाल ऐसे भी आते हैं कि एक ही सवाल में तीनों निकलवा लेते हैं। ठीक है, तब मीन मीडियन और मोड का रिलेशन इस्तेमाल किया जाता है दो को निकालने। तो इसका क्या अर्थ निकलेगा?
क्या मीनिंग निकलेगा, ये मीनिंग देना जरूरी है। आप कह रहे थे सांख्यिकी पूरी हो गई, बढ़िया से, और ये पहला सवाल है। तो अब आइए इसका उत्तर देखिए जो वहां पर लिखा हुआ है। क्या उत्तर मांगा है उन्होंने कि इन दोनों ही केंद्रीय प्रवृत्तियां के लिए जो बात की गई है उनकी तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। तो उसमें ये लिखना पड़ेगा, एक लाइन जो नीचे लिखती है कि मोड ये बता रहा है, ठीक है, कि अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं उनकी अधिकतम आयु, अधिक आयु वाले 36.8, ये आयु अधिक मिलेगी मरीजों को, ठीक है। ये मरीजों की, रोगियों की अधिक आयु मिलेगी, ठीक है। अधिकाधिक मरीज इस आयु के हैं, अधिकाधिक मरीज इस आयु के हैं। औसत क्या बता रहा है कि सारे भर्ती रोगी जो अस्पताल में हैं उनकी औसत आयु ये है, ठीक है। अस्पताल में भर्ती सारे रोगियों को अगर देंगे तो औसत आयु, औसतन आयु ये है रोगियों की। और ये जब 36.8 आया जो बोर्ड कहलाया, बहुलक कहलाया, तो इसका अर्थ ये निकला कि अस्पताल में भर्ती रोगी जो है वो अधिकाधिक 36.8 ईयर्स की एज के हैं, अधिकाधिक रोगी इस एज पर हैं। और सवाल ये जो कह रहा है कि दोनों की तुलना कीजिए, तो फिर इसमें लिखना पड़ेगा कि अस्पताल में भर्ती सभी रोगियों की औसतन आयु 33.37 है। भर्ती सभी रोगियों की औसत आयु को यूं कहेंगे, लेकिन जब बोर्ड की व्याख्या कर रहे होंगे तो ये कहेंगे कि रोगियों में जो वहां भर्ती हैं उनकी अधिकाधिक आयु 36.8 ईयर्स वाली है, ठीक है। जबकि औसत आयु क्या लिखी है सभी रोगियों की 35.37, ठीक है। सभी रोगियों की औसत आयु को दर्शाएगा और ये बताएगा कि सभी भर्ती रोगियों की अधिकाधिक आयु ये वाली मिल रही है, ठीक है। क्लियर, ये चीज, ये बात ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित आंकड़े, अब की बार एक सरल सा माध्यक निकाल लेते हैं, ये भी कर लेंगे, ठीक है। प्राप्तांक दिए गए हैं और विद्यार्थियों की संख्या, ऐसा भी सवाल आ जाता है। चलिए, और वो उदाहरण में से ले रहे हैं। प्राप्तांक प्राप्तांक हैं 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42 और 43, ये प्राप्तांक लिखे गए हैं। अब विद्यार्थियों की संख्या लिख देते हैं, ठीक है। संख्या है जो फ्रीक्वेंसी के नाम से ले ली जाएगी और वो संख्या भी दे रहे हैं। संख्या लिखिए 6, 20, 24, 28, 15, 4, 3, 2 और 1। चलिए, तो संचयी बारंबारता जरूरत थी क्योंकि माध्यक निकलवाना चाहते हैं, तो माध्यक या माध्यिका जो भी आप कहें, माध्यक, ठीक। तो पहले रॉ डाटा दिया गया है, उसके लिए माध्यक चाहिए, डेटा टेबुलेटेड नहीं है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, ठीक है, वो लिखी जाएगी। लिखिए और इसके बाद मैं छोड़ूंगा तब आप निकालिए, बताइएगा, आप खुद बताएंगे। 6, 26 जोड़ दिया, संचयी बारंबारता है ना, 26 और 24 50 आ जाएंगे, 50 और 20 28 तो 78 हो गए, 10 88, 2 90, 3 93 हो गए, 4 97 हो गए, 99 हो गए और 1 100 हो गए, ठीक है। तो 100 आया है, मतलब विद्यार्थी कितने हैं 100,
और 100 क्या है, ये भी देख लें। 100 सम संख्या है। तो अब मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा उसे देखिए, और अब आप मुझे माध्यक का उत्तर दीजिए। बताइए माध्यक कितना निकलेगा, आगे बताइए। चलिए माध्यक कितना आ रहा है? सर हाँ, सर 28.5। कैसे आया बोलो? 100 था तो यस दो सर। मोस्ट ऑब्जर्वेशन होंगे, सम संख्या है। यस सर। मोस्ट ऑब्जर्वेशन 50वां और 91वां पद। वेरी गुड। अब 50वां और 51वां कहां पर पड़ेगा? सर ठीक है, 50वां पद है 28 और 91वां पद है 29। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, 50वां पद जो आ रहा है वो यहीं पर आ गया, यस और सर। 51वां पद इसमें चला गया। तो 50वें पद से जुड़ी वैल्यू क्या है, 28, और 51वां पद इसके अंदर गया है, तो 51वें पद से वैल्यू जो जुड़ी है वो क्या है, 29। 29 है। तो दोनों का माध्य लिया जाता है। ये जरूर लिख देंगे कि जब दो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होते हैं तो उनकी वैल्यूज का मीन लिया जाता है। तो 50वें पद की वैल्यू है 28 और 51वें पद की वैल्यू है 29/2। 2 और ये क्या करेगा, 57/2। 3 2 5 57/2, ये आ गया 28.5। 0.5। अच्छा, अब फिर से अगर कोई पूछ दे एग्जाम में, ये पूछी जाएंगी चीजें। अब नया पेपर कुछ बनना है कि भाई ये क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शाता है कि 28.5 अगर हम प्राप्तांक लें, अगर ये वाला प्राप्तांक लें, तो ये वाला प्राप्तांक सारे स्टूडेंट्स को, जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनको दो बराबर समूहों में बांट देता है। ठीक है, दो बराबर समूह कर देगा ये 100 विद्यार्थियों के। ठीक है, 100 विद्यार्थियों के ये वैल्यू दो बराबर समूह कर देगी। ठीक है, क्लियर। 28.5 के ऊपर जो विद्यार्थी आ गए, देखिए 50वां यहां पर था तो 50 उधर चले गए, 50 इधर आ गए, और बीच में 28.5 है। ठीक है, ये बात। तो माध्यक ध्यान रहे कि पूरे आंकड़े को दो बराबर बराबर के समूहों में बांट देता है। ठीक है ना, आंकड़े के दो बराबर समूह करता है। ठीक है, आंकड़े के दो बराबर के समूह बना देता है। ठीक है, ये बात पूछी जा सकती है। ठीक है, 11वीं वालों को बुलाइए। सर